शांति। मीठे मीठे बाबा के सभी मीठे मीठे बाबा के बच्चों को और मेरे अति प्रिय आत्मीय भाइयों और अलौकिक बहनों को बहुत बहुत बाबा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। आज बाबा सबको बहुत याद प्यार दे रहे हैं और गुड मॉर्निंग कर रहे हैं प्यारे बाबा। हाँ, देखो भैया, बाबा की बातों को यदि समझना है, बाबा को समझना है तो बिल्कुल स्वयं को अच्छे से समझो। हाँ, अशरीरी बनो। अशरीरी बनने का मतलब क्या है कि शरीर को स्वस्थ रखो तो शरीर का भान नहीं आएगा, नहीं तो शरीर बार बार तंग करेगा। तो इसलिए बाबा ने सबसे पहले खान पान की ओर विशेष ध्यान दिलवाया कि इस मुख से आप जो खा रहे हो उसमें जरा भी तमो प्रधानता नहीं होनी चाहिए। इसलिए बाबा ने लहसुन प्याज का उदाहरण दिया। और हम आपको बता दें, ये जो लाल मिर्च है ना, ये भी पूरी तमो प्रधान है। तो अपने भोजन में लाल मिर्च को पूरी तरह से हटा दो। जीभ का स्वाद बिल्कुल मत रखो, नहीं तो क्या है, लाल मिर्च डालने से थोड़ा चटपटा अच्छा लगता है ना, तो वास्तव में वो शरीर को नुकसान करता है। तो खान पान की ओर विशेष ध्यान दिलवाया। तो तन का भोजन और मन का भोजन कराया बाबा ने। मन का भोजन है मुरली, मुरली मुरली मुरली, इसके अलावा कुछ नहीं। बुद्धि का भोजन है स्वचिंतन, मनन चिंतन, स्वदर्शन, स्वनिर्माण, स्वपरिवर्तन, इस पर विशेष ध्यान देना। यह है बुद्धि का भोजन। भाई, जितनी इंद्रियां हैं सूक्ष्म, उनको भी संभालना और जो शरीर की इंद्रियां हैं उनको भी संभालना। लीवर कैसे काम करता है, आपकी किडनी क्या काम करती है, ये सारा ज्ञान तो विज्ञान में दिया ही हुआ है। तो वो उसकी भी समझ बहुत अच्छी होनी चाहिए। सबसे इस शरीर को अगर आप संभालते तो सबसे पहला रोल पेट का है। जो आप पेट में भरते हो वही जो है संचालित होता है पूरे शरीर में। तो शरीर में जितनी भी समस्याएं होती हैं वो सब पेट में जो हम भरते हैं उसके कारण होती है। तो पेट भरते समय विशेष गौर करना। इसलिए बाबा ने कहा, बच्चे केवल एक शिव बाबा की याद में भोजन कर रहा। तो शिव बाबा की याद में भोजन करने वाले कुछ भी खाना थोड़ी, भोजन भी बहुत सतो प्रधान होना चाहिए। इसलिए बाबा ने मुरलियों में उदाहरण दिया है कि बच्चे, सतयुग में शुगर मिल नहीं होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि आप अभी शुगर का सेवन टोटल बंद कर दो। संस्कार यही से भरना पड़ेगा ना भाई। हाँ, बाबा ने कहा, बच्चे सतयुग में तेल मिल नहीं होगी। इसका मतलब अभी तेल खाना बंद करो। तो इशारों में समझने की बात है। पूरा स्वास्थ्य, मानसिक, शारीरिक, पारिवारिक, सामाजिक, राजनीतिक, सब स्वास्थ्य मुरलियों में है। आप और कहाँ भटक रहे हो? बाबा की मुरली में हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस तीनों है। खुशनुमा जिंदगी, समृद्ध जिंदगी, अकीचार धन, स्थूल धन भी होगा। सारी बातें बाबा ने बताई है। तो बाबा की मुरली को बहुत बारीकी से सुनना। जैसे आज बाबा ने कहा, आज 11 जनवरी 2021 की मुरली, बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, मोस्ट बिलवेड शिव बाबा आए हैं तुम बच्चों को विश्व का मालिक बनाने। तो अभी हमारे हृदय में विश्व बंधुत्व के भाव सदा जगे रहने चाहिए। हर एक आत्मा बहुत मीठा सा भाई नजर आवे। विश्व का मालिक बनाने आया ना भाई आपको, तो विश्व के बारे में सोचोगे तब तो विश्व का मालिक बनोगे, है ना भाई। उसके लिए बाबा ने बहुत अच्छी अच्छी श्रीमत दी है। तो बाबा ने कहा, बच्चे तुम उनकी श्रीमत पर चलो।
फिर बाबा रोज प्रश्न करते हैं बच्चों के लिए, देखते हैं बच्चे कहाँ तक मनन चिंतन कर रहे हैं, कितना गहरा समझ रहे हैं। तो बाबा ने कहा मनुष्य परमात्मा के बारे में कौन सी दो बातें एक दूसरे से भिन्न बोलते हैं। देखो, अब परमात्मा के बारे में अगर भिन्न बोलेंगे, ऐसी बहुत सारी भिन्न बातें हैं। एक तरफ तो कहते हैं नाम रूप से न्यारा है, और दूसरी तरफ हजारों नाम बताते हैं। एक और कहते हैं परमात्मा अखंड ज्योति है, और दूसरी ओर कहते हैं वह तो नाम रूप से न्यारा है। एक तरफ कहते हैं वो कण कण में व्याप्त है ना भाई, और दूसरी तरफ फिर पुकारते हैं कहाँ हो प्रभु कहाँ हो। जब तुम कण कण में व्याप्त बोल रहे हो, फिर कहाँ हो कहने की जरूरत ही नहीं है। आओ प्रभु मेरे दुख दूर करो कहने की जरूरत ही नहीं है। जब वो कण कण में व्याप्त है तो फिर दुखी होने की भी जरूरत नहीं है। संसार तो एक भी दुखी नहीं होगा यदि वो कण कण में व्याप्त है। सुख का सागर, शांति का सागर यदि कण कण में व्याप्त है तो दोनों बातें ना, ऐसी बहुत सारी। बाबा ने तो एक आपको वानगी दी है, सैंपल दिया है। अब आप इस पर विचार मंथन करो कि दुनिया वाले कैसे दो दो बातें बोलते हैं। उन्हीं की बातों को उन्हीं से समझाओ कि क्यों भाई, अब तुम ही बता दो, तुम ये भी बोलते हो ये भी बोलते हो। है वो पहले की कहावत थी कि चित्त भी मेरी पट्टी भी मेरी, क्रिया की खाओ, ऐसा कहते थे। वो बुंदेलखंडी में कहते हैं दाई मीठी दादा मीठे, क्रिया की खाओ, ऐसा कहते हैं। तो दुनिया में ये दोनों बातें एक दूसरे से भिन्न हो जाती है। यथार्थ रूप से ना जानने कारण ही पतित बनते जाते हैं। हाँ भाई, प्यास लगी है और पानी के बारे में पता ही नहीं, तो प्यास कैसे बुझेगी। तो एक तरफ कहते हैं प्रभु मुझे पावन बनाओ, मैं मूर्ख खलकामी कृपा करो भरता कहते हैं, और दूसरी तरफ पावन परमात्मा के बारे में कुछ जानते ही नहीं है, तो पावन कैसे बनेंगे। तो बाप जब आते हैं तो अपनी सही पहचान देते हैं। अभी मुरली के माध्यम से बाबा अपनी सही पहचान दे रहे, तो वहाँ भी कई लोग अरे ऐसा नहीं है, सनातन धर्म के बारे में ठीक से बोलो, ये है भाई। बाबा स्पष्ट कर रहे हैं कि एक मैं ही शिव पिता परमात्मा हूँ जो सबका सद्गति दाता हूँ, बाकी दूसरा कोई नहीं है। तो समझना चाहिए ना, तो लोग समझते नहीं है। हमें को समझाना है। जब हम बच्चे समझे होंगे, हमें बुरा नहीं मानना किसी से। कोई चाहे हमें गाली दे दे, तो बाबा ने पहले ही पढ़ाया कि बच्चे गाली दे तो तुम गुलाब दो। अब यूट्यूब पर बहुत लोग जो है कहते अरे ये तो बड़ा मूर्ख है, मनगढ़ंत बातें बता रहा है, ये है वो ऐसा करते, तो हम उनको दिल दे देते हैं। एक दिल का सिंबल है। हाँ, क्योंकि भाई वो तो अपने हिसाब से बोल रहे हैं ना, अपनी बुद्धि के हिसाब से, जैसा उस बच्चे को बचपन से दिखाया गया पढ़ाया गया बेचारा, वैसा उसी हिसाब से बोल रहे हैं ना। तो किसी ने उल्टा सीधा यदि कमेंट किया या बोला तो उसको हमें भी वैसा उल्टा सीधा कमेंट करके दबाना नहीं है, हमें स्नेह देना है। इसलिए बाबा ने गीत बजवाया, देखो मरना तेरी गली में, है ना भाई। आप ये गीत पूरा सुनना, अभी गीत नहीं सुनाते हैं। ओम शांति। हाँ, बाबा गीत के बारे में बोलते हैं। भाई बच्चों ने गीत सुना। हाँ, जब कोई मरते हैं तो बाप के पास जन्म लेंगे, है ना। तो आप पहले ये गीत सुन लेना, ठीक है। फिर उसके बाद मुरली को रोक देना और ये मरना तेरी गली में गीत सुन लेना। यूट्यूब पर ही आप टाइप करोगे तो आ जाएगा, फिर आगे सुनना। बाबा कहते हैं, कहने में यही आता है कि बाप के पास जन्म लिया, माँ का नाम नहीं लेंगे। बधाइयाँ बाप को दी जाती हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो हम आत्माएं हैं, वह तो हो गई शरीर की बात। एक शरीर छोड़ फिर दूसरे बाप के पास जाते हैं। तुमने 84 जन्मों में 84 साकारी बाप किए हैं। अब ये लाइन बाबा क्यों बता रहे हैं भाई, कि तुमको पूरे 84 जन्म बिताने में 84 आत्माओं ने मदद की है, तो कम से कम तुम 84 आत्माओं को तो लाओ, बाबा का ज्ञान सुनाओ, क्योंकि उनका कर्जा तो तुम्हारे ऊपर है ही।
84 साकार बाप किए है ना, तो 84 लोगों के ऊपर तो कम से कम मेहनत कर लो। तो वास्तव में असल हो निराकार बाप के बच्चे, तुम आत्मा परम पिता परमात्मा के बच्चे हो, रहने वाले भी वहाँ के हो जिसको निर्वाण धाम व शांति धाम कहते हैं। असल तुम वहाँ के रहने वाले हो। जब ये भाव में रहेंगे तब हम सेवा कर पाएंगे। हाँ, नहीं तो तेरा मेरा लगा रहेगा। बाप भी वहाँ रहते हैं, मेरे बेटे बेटे बाबा भी वहाँ रहते हैं। यहाँ आकर तुम लौकिक बाप के बच्चे बनते हो तो फिर उस बाप को भूल जाते हो। सतयुग में भी तुम सुखी बन जाते हो तो उस पारलौकिक बाप को भूल जाते हो। याद ही नहीं रहता कि हमको इतना सारा सुख दिया किसने, संगम युग में प्यारे बाबा ने दिया, ये याद थोड़ी रह जाती है। सुख में उस बाप का कोई सिमरन नहीं करते, दुख में याद करते हैं, और याद भी आत्मा करती है ना, शरीर में बैठकर। जब लौकिक बाप को याद करते हैं तो बुद्धि शरीर तरफ रहती है। यह बाबा उनको याद करेंगे तो कहेंगे वो बाबा है, दोनों बाबा, राइट अक्षर बाबा ही है, यह भी फादर वह भी फादर। आत्मा उस रूहानी बाप को याद करती है तो बुद्धि वहाँ जाती है। यह बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। अभी तुम यह जानते हो बाबा आया हुआ है, हमको अपना बनाया है। बाप कहते हैं पहले पहले हमने तुमको स्वर्ग में भेजा था, याद तो करो। हाँ, ये करीब में है स्वर्ग, अभी संगम का अंतिम समय चल रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है स्वर्ग। भाई सब भाइयों बहनों को दिखाई दे रहा है स्वर्ग? कमेंट करके बताना। तुम बहुत बहुत साहूकार थे, याद आया? साहूकार थे, फिर 84 जन्म ले ड्रामा प्लान अनुसार अभी तुम दुखी हुए हो। लोग यहाँ ही दुख सुख करते रहते हैं, जबकि बाबा ने दुख और सुख के बीच में कितने हजार साल का अंतर बताया। हाँ, और बाबा ने ये भी कहा कि बच्चे वास्तव में दुख तो आखिरी में थोड़ा ही रह जाता है, 25% भी नहीं रहेगा दुख। बच्चे तुम 75, 80, 90% बल्कि 95% सुख में रहते हो, तो ये 5, 10, 25% के दुख में तुम इतना हैरान क्यों हो रहे हो? इसलिए क्योंकि तुम अपने को आत्मा नहीं समझ रहे हो। सतयुग का सुख तुम्हें याद नहीं आ रहा है क्योंकि तुमने इसी शरीर में इसी जन्म को सब कुछ समझ लिए हो। अब बाबा कहता है ड्रामा प्लान अनुसार पुरानी दुनिया अब खत्म होनी है भाई, अब ये सारे दुख समेटना बंद करो। हाँ, अब आप गौर करो, जैसे आप बाज़ार में जाते हो, घूमते फिरते हो, बहुत सारी चीज़ें देखते हो, रास्ते में कहीं खून खराबा हो गया, कहीं लड़ाई झगड़ा हो गया, तो घर में आकर आप कौन सी बात बताओगे? बहुत सारे अच्छे अच्छे दृश्य देखे, अच्छे बोर्ड भी होंगे, बहुत सारे देखे, लेकिन आपकी याद में क्या रहा? वो लड़ाई झगड़ा मारपीट। आप घर में आके यही बताओगे, अरे हम गए थे ना आज बाजार सब्जी लेने, तो रास्ते में बहुत मारकाट हो गई थी, हम तो भैया भाग के चले आए। तो आप याद में क्या रखे और फिर ट्रांसफ़र क्या किया? तो फिर वो जो घर वाला है वो अपने मस्त बाबा की याद में रहा होगा या भगवान को जान मान रहा होगा, खुश होगा, तो वो भी अच्छा ऐसा, उसको भी हमने वो कर दिया। और ऐसा कर करके सारी दुनिया को दुख के समाचार टीवी वालों ने भी, रेडियो में, अखबार में, सबको दुखी कर दिया, दुख के समाचार फैला फैला के। जबकि दुख थोड़ा सा था, एक जगह पे हुआ था, उसको पूरे विश्व में फैला दिया। है ना भाई? तो बाबा कहते हैं अब याद क्या है ये देखो। जब लौकिक बाप को याद करते हैं तो बुद्धि शरीर तरफ जाती है ना भाई? यहाँ तो अशरीरी होकर रहने की बात है। तुम आत्मा और शरीर रूपी वस्त्र दोनों सतो प्रधान थे, फिर गोल्डन एज से सिल्वर एज में आत्मा आई, माने आत्मा की अवस्था है वो गोल्डन एज, सिल्वर एज। युग माना अवस्था, युग माना समय। हाँ, कोई कैलेंडर नहीं।
हाँ, महीना नहीं, आपने जनवरी फरवरी बांटा है जैसे, वैसी बाबा की विश्व बेहद की घड़ी है, क्योंकि बाबा बेहद का बाबा है तो हमेशा बेहद की घड़ी की बात बताते हैं बाबा। हद की घड़ी को तो तुम जानते ही हो। अभी तो तुम आत्मा बिल्कुल ही पतित हो गई है, तो भाई शरीर भी पतित है। ये बात कहने का मतलब क्या हुआ बाबा का, कि अब ज़्यादा से ज़्यादा आत्मा को पावन बनाने की फिक्र करो, वही उपाय करो जो बाबा बता रहे हैं। जैसे बाबा कहते हैं 14 कैरेट का सोना कोई पसंद नहीं करते, काला पड़ जाता है। तुम भी अभी काले आयरन एजेड बन गए हो, इसलिए सब एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं। अब सब एक दूसरे को पसंद कैसे करेंगे, जब सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करेंगे। अब आत्मा और शरीर जो ऐसे काले बन गए हैं, तो फिर प्योर कैसे बने? आत्मा प्योर बने तो शरीर भी प्योर मिले ना, वह कैसे होगा? क्या गंगा स्नान करने से होगा क्या? नहीं भाई, तुम पुकारते ही हो, हे पतित पावन आओ हमें पावन बनाओ, तो यह तुम आत्मा कहते हो ना। बुद्धि पारलौकिक बाप तरफ चली जाती है। हे बाबा देखो, बाबा अक्षरी कितना मीठा है, भारत में ही बाबा बाबा कहते। अभी तुम आत्म अभिमानी बनकर बाबा के बने हो। बाप कहते मैंने तुमको स्वर्ग में भेजा था, नया शरीर धारण किया था, अब तुम क्या बन गए हो? यह बातें हमेशा अंदर रहनी चाहिए, बाबा को ही याद करना चाहिए। याद भी करते हैं ना, हे बाबा हम आत्माएं पतित बन गई हैं, अब आप आकर पावन बनाओ। ड्रामा में भी यह पार्ट है, तब तो बुलाते हैं। ड्रामा प्लान अनुसार आएंगे भी तब जब पुरानी दुनिया से नई बननी है, तो जरूर संगम पर ही आएंगे। तो अभी का समय ना गंवाओ, इन बातों को बहुत अच्छे से समझो। तुम बच्चों को निश्चय है बिलवेड मोस्ट बाबा है, कहते भी हैं स्वीट स्वीटर स्वीटेस्ट। अब स्वीट कौन है? लौकिक संबंध में पहले है फादर जो जन्म देते हैं, फिर टीचर, वह अच्छा होता है, उससे पढ़कर मर्तबा पाते हो। नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम कहा जाता है, तो ज्ञान है नॉलेज और योग है याद। तो बेहद का बाप जिसने तुमको स्वर्ग का मालिक बनाया था, उनको तुम अभी भूल गए हो। शिव बाबा कैसे आया किसको पता नहीं है, तुमको पता है तो तुम समझाओ ना सबको अच्छे से। चित्रों में भी तो क्लियर दिखाया है ना, ब्रह्मा द्वारा स्थापना शिव बाबा कराते हैं, फिर कृष्ण कैसे राजयोग सिखाएगा भाई? राजयोग सिखलाते ही है सतयुग के लिए, यहाँ के लिए थोड़ी। तो जरूर संगम पर बाप ने ही सिखाया होगा ना। सतयुग की स्थापना करने वाला है बाबा, शिव बाबा इन द्वारा कराते हैं। करण करावनहार है ना, वो लोग त्रिमूर्ति ब्रह्मा कह देते हैं। अरे भाई ऊंचते ऊंच तो शिव है ना, यह साकार है वह निराकार है। साकार तो एक दिन शरीर छोड़ ही देता है, तो फिर निराकार तो न शरीर लेता है न छोड़ता है। हाँ, सृष्टि भी यहाँ ही है और इसके अलावा कहीं सृष्टि नहीं है। इस सृष्टि का ही चक्र है जो फिरता रहता है, रिपीट होता रहता है। सूक्ष्म वतन की सृष्टि का चक्र नहीं गाया जाता है। सूक्ष्म वतन में कोई चक्र थोड़ी चलता है, यहाँ चक्र चलता है। वर्ल्ड की हिस्ट्री जाग्रफी मनुष्यों की रिपीट होती है, सूक्ष्म वतन में कोई चक्र आदि नहीं होता। गाते भी है ना, वर्ल्ड की हिस्ट्री जाग्रफी रिपीट। अब देखो फैशन भी रिपीट होता है ना, व्यवहार भी रिपीट होता है, सब परिपाटी भी रिपीट होती है। वो यहाँ की बात है ना, सतयुग त्रेता बीच में जरूर संगम युग चाहिए, नहीं तो कलयुग को सतयुग कौन बनाए? नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाने बाप संगम पर आते हैं। यह तो हाईएस्ट अथॉरिटी गॉड फादरली गवर्नमेंट है, साथ में धर्मराज भी है। आत्मा कहती है मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। कोई भी देवता के मंदिर में जाएंगे तो उनके आगे ऐसे ही कहेंगे। कहना चाहिए बाप को, उनको छोड़ ब्रदर्स को आकर लगे है। भाई देवता तो आपके भाई ही कहलाए ना, वो भी शरीरधारी है, अशरीरी तो एक शिव बाबा है।
तो ये देवता तो ब्रदर्स ठहरे ना, ब्रदर्स से तो कुछ भी मिलना नहीं है ना। भाइयों की पूजा करते करते नीचे गिरते आए हैं। अब तुम बच्चे जानते हो बाबा आया हुआ है, उनसे हमको वर्षा मिलता है। बाप को ही नहीं जानते, सर्वव्यापी कह देते हैं। कोई फिर कहते अखंड ज्योति तत्व है, कोई कहते वह नाम रूप से न्यारा है। जब अखंड ज्योति स्वरूप है तो फिर नाम रूप से न्यारा कैसे कहते हो भाई? भाई ज्योति स्वरूप है एक तो कह ही रहे हो ना। तो बाप को ना जानने के कारण ही पाप करते हैं और पतित बन पड़े हैं। तमो प्रधान भी बनना ही है, क्योंकि बाप को भूल जाते हो, इसलिए बनोगी ही वही तमो प्रधान। फिर जब बाप आते हैं तब आकर सभी को सतो प्रधान बनाते हैं, आइडिया देते हैं, शिक्षाएं देते हैं, सावधानी देते हैं, शक्ति भी देते हैं, साथ साथ चलते भी हैं। ऐसा साथी फिर कोई नहीं होगा, ऐसा प्यारा साथी कभी नहीं मिलेगा भाई। आत्माएं निराकारी दुनिया में सब बाप के साथ रहती है, फिर यहाँ सतो रजो तमो में आकर पार्ट बजाती है। आत्मा ही बाप को याद करती है। बाप आते भी हैं, कहते भी है ब्रह्मा तन का आधार लेता हूँ। यह है भाग्यशाली रथ, उसी को लोगों ने कह दिया है भागी रथ ने गंगा लाई। हाँ, अब समझने की बात है। आसमान से तो पानी हमेशा ही गिर रहा है, तो कहाँ से लाई गंगा? हाँ, सोचो ऊपर से गंगा एकदम बाई फोर्स में कहते हैं भागीरथ ने लाई, तो वो ज्ञान की गंगा की बात है। बाबा के ज्ञान को समझना ऐसा आसान नहीं है, बहुत फोर्स है। बाबा के ज्ञान में बहुत शक्ति है। मैं जितना भी ज्ञान सुनाता हूँ, जितना भी बाबा के ज्ञान बताता हूँ, तो मेरे को शक्ति महसूस होती है। जबकि आप बात करोगे तो आपको कमजोरी लगेगी, दुनिया की बातें करोगे तो देखना आपको कमजोरी लगेगी। लेकिन बाबा की याद में बाबा की बातें करते हो ना, तो कभी कमजोरी नहीं लगती। तो बाबा कहते हैं बिगैर आत्मा रथ थोड़ी ही होता है। अभी तुम बच्चों को समझाया है, यह ज्ञान की वर्षा नॉलेज है। इससे क्या होता है? पतित दुनिया से पावन दुनिया बन जाती है। गंगा जमुना तो सतयुग में भी होते हैं। कहते हैं कृष्ण जमुना के कंठे पर खेल पाल करते हैं। ऐसी तो कोई बातें हैं नहीं भाई, वो तो महलों का प्रिंस है, वह जमुना के किनारे काहे को खेल पाल करेगा भाई? वो तो सतयुग का प्रिंस है। बहुत अच्छी रीति उनको संभाला जाता है, क्योंकि खूब अच्छा पुरुषार्थ इस संगम पर किया है उन्होंने। क्योंकि फूल है ना, फूल कितने अच्छे सुंदर होते हैं। फूल से सब आकर खुशबू लेते हैं, कांटों की थोड़ी ही खुशबू लेंगे। अर्थात कृष्ण जी पूरे पावन 16 कला संपूर्ण, इसलिए लोग कृष्ण कृष्ण कहते हैं। उनके पास गुण ही गुण है भाई। और बाकी विषय विकारों से ग्रसित आत्माओं को थोड़ी कोई याद करेंगे, थोड़ी उनसे खुशबू लेंगे। उससे तो बदबू आती है विषय विकार में पड़े रहने वाले मनुष्यों की शरीर से। हाँ, हमने तो ये प्रैक्टिकल अनुभव किया है। तो बाबा कहता है अभी तो यह है कांटों की दुनिया। एक दूसरे को कांटा ही लगाते हैं, गालियाँ बकते हैं। देखो शराब पी के क्या क्या हंगामा करते हैं। कांटों के जंगल को बाप आकर गार्डन ऑफ फ्लावर बनाते हैं, इसलिए उनका नाम बबूलनाथ भी रख दिया है। बबूल मतलब कांटे को फूल बनाने वाले, बबूलनाथ। कांटों को बैठ फूल बनाते, इसलिए महिमा गाते हैं कांटों को फूल बनाने वाले बाबा। ऐसा अब तुम बच्चों का बाप के साथ कितना लव होना चाहिए। हाँ, वो लौकिक बाप तो तुमको गटर में डालते हैं। अब बाप 21 जन्मों के लिए तुमको गटर से निकाल पावन बनाते हैं, वह तुमको पतित बनाते हैं। तब तो लौकिक बाप होते भी पारलौकिक बाप को आत्मा याद करती है ना। हाँ, अभी लोग कहते हैं कि बच्चा माँ बाप को छोड़ के चला गया। क्यों? क्योंकि माँ बाप ने ही उसे, उस आत्मा को विषय विकारों में ढकेला, पवित्रता का ज्ञान नहीं सुनाया। तो सूक्ष्म में आत्मा कोई माँ बाप का ख्याल नहीं करती है। कितना प्रचार करते हैं माँ बाप ही भगवान है। अरे भाई, भगवान को नहीं समझने के कारण न जाने क्या क्या कह दिया है। अभी तुम जानते हो, आधा कल्प बाप को याद किया है। बाप आते भी जरूर हैं। शिव जयंती तो मनाते हैं ना आप,
तुम जानते हो तुम बेहद के बाप के बने हो। अभी हमारा संबंध उनसे भी है तो लौकिक से भी है। पारलौकिक बाप को याद करने से तुम पावन बनेंगे। आत्मा जानती है वह हमारा लौकिक और यह पारलौकिक बाप है। इसलिए माँ बाप सामने बैठे हुए भी सहलाते रहेंगे, बच्चे को बीमार पड़ रहेगा तो भी बच्चा ओ मेरे परमपिता परमात्मा मेरी रक्षा कर कहेगा। तो सामने लौकिक बाप होते हुए फिर और कौन से पिता को याद कर रहा है, ये समझने की बात है। भक्ति मार्ग में भी यह आत्मा जानती है, तब तो कहते हैं हे भगवान, ओ गॉड फादर, अविनाशी फादर को याद करते हैं। वह बाप आकर हेवन स्थापन करते हैं। कैसे करते हैं, कब आते हैं, या किसको भी पता नहीं है। अभी ये मुरली आप रोज़ सुनो तो मालूम पड़े। शास्त्रों में तो युगों को भी बहुत लंबी चौड़ी आयु दे दी है। इसके बारे में जो लंबी चौड़ी आयु दी है इसकी डिटेल हम पहले की मुरलियों में बता चुके हैं भैया, तो आप उन मुरलियों को भी बिल्कुल ध्यान से सुनना। बाबा कहते हैं यह किसके ख्याल में नहीं आता कि बाप आते ही हैं पतितों को पावन बनाने, तो जरूर संगम पर आएंगे ना। जब सब पावन रहेंगे तो काहे को आएंगे। हाँ, कल्प की आयु लाखों वर्ष लिख मनुष्यों को बिल्कुल घोर अंधियारे में डाल दिया है। धक्के खाते रहते हैं बाप को पाने के लिए। कहते हैं जो बहुत भक्ति करते हैं तो भगवान मिलता है। अभी देखो इस दिन रात को पूरा सेट किया है ना भाई कि इतने बजे सवेरा हो ही जाएगा, तो अब कोई नहीं भटकेगा। उसको मालूम है कि इतने बजे सवेरा होना है, तो रात को भटकेगा नहीं, चुपचाप शांति से सोएगा। लेकिन यहाँ कल्प की आयु खूब लंबी करने के कारण सब हाय हाय करते हैं। बाप आकर कल्प की आयु के बारे में पूरी सच्चाई बताते हैं। बाबा ने हिसाब भी बताया है। सबसे पहले भक्ति तुम करते हो, तो तुमको ही पहले पहले भगवान द्वारा ज्ञान मिलना चाहिए, जो फिर तुम ही नई दुनिया में राज्य करो। बेहद का बाप तुम बच्चों को ज्ञान दे रहे हैं, इसमें तकलीफ की तो कोई बात ही नहीं है। बाप कहते हैं तुमने आधा कल्प याद किया है। सुख में तो कोई याद करते ही नहीं है। सतयुग में, त्रेता युग में, द्वापर युग में भगवान को कोई याद नहीं करते। जब दुखी हो जाते हैं अंत में, तब बाबा कहते हैं हम आकर सुखी बनाते हैं। अभी तुम बहुत बड़े आदमी बनते हो। देखो चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर आदि के बंगले कितने फर्स्ट क्लास होते हैं। वहाँ फिर गाय आदि सारा फर्नीचर ऐसा फर्स्ट क्लास होगा। कहाँ? सतयुग में। तुम तो कितने बड़े आदमी बनते हो, देवता बनते हो भाई। तुम सोचो कितनी खुशी होनी चाहिए। तुम दैवी गुणों वाले देवता स्वर्ग के मालिक बनते हो। वहाँ तुम्हारे लिए महल भी हीरे जवाहरातों के होते हैं। वहाँ तुम्हारा फर्नीचर सोने के जड़ित का फर्स्ट क्लास होगा। हाँ, यहाँ तो झूले आदि सब बेगरी है। वहाँ तो फर्स्ट क्लास हीरे जवाहरातों की सब चीज़ें होंगी। यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ। शिव को रुद्र भी कहते हैं। ऐसी वर्षा कर रहे हैं बाबा। जब भक्ति पूरी होती है तो फिर भगवान रुद्र यज्ञ रचते हैं। सतयुग में यज्ञ अथवा भक्ति की बात ही नहीं है। इस समय ही बाप यह अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ रचते हैं, जिसका फिर बाद में गायन चलता है। भक्ति सदैव तो नहीं चलती रहेगी ना भाई। भक्ति और ज्ञान, भक्ति है रात और ज्ञान है दिन। बाप आकर दिन बनाते हैं, तो बच्चों को बाप के साथ कितना लव होना चाहिए। बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। मोस्ट बिलवेड बाबा है। उनसे ज़्यादा प्यारी वस्तु और कोई हो ना सके। आधा कल्प से याद करते आए हो बाबा, आकर हमारे दुख करो। अब बाप आए हैं तो है, समझाते हैं तुमको अपने गृहस्थ व्यवहार में तो रहना ही है। यहाँ बाबा पास कहाँ तक बैठेंगे। बाप के साथ तो परम धाम में ही रह सकते। यहाँ इतने सब बच्चे तो नहीं रह सकते, क्योंकि परम धाम में अति सूक्ष्म रूप में रहेंगे। तो छोटा सा है परम धाम, बहुत छोटा सा। टीचर सवाल कैसे पूछेंगे, लाउड स्पीकर पर रेस्पॉन्ड कैसे दे सकेंगे। इसलिए थोड़े थोड़े स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। कॉलेज तो बहुत होते हैं, फिर सबके इम्तहान होते हैं, लिस्ट निकलती है। यहाँ तो एक ही बाप पढ़ाते हैं। यहाँ यह भी समझाना चाहिए दुख में सिमरन सब उस पारलौकिक बाप को ही करते हैं। अब यह बाप आया हुआ है, समझो। महाभारी महाभारत लड़ाई भी सामने खड़ी है, वो दिख रही है पूरी स्पष्ट। वह समझते हैं महाभारत लड़ाई में कृष्ण आया, यह तो हो ना सके। बेचारे मूंझे हुए हैं।
कृष्ण तो भाई सतयुग शांत स्थान पे आते हैं, ऐसी लड़ाई झगड़े के बीच में कृष्ण थोड़ी आते हैं। फिर भी कृष्ण कृष्ण याद करते रहते हैं। कृष्ण बनना है, बाबा कृष्ण बनने की विधि सिखा रहे हैं। अब मोस्ट बिलवेड शिव भी है तो कृष्ण भी है बहुत प्यारा, क्योंकि बाबा के समान बने, परंतु वह है निराकार और वह है साकार। निराकार बाप सब आत्माओं का बाप है, दोनों मोस्ट बिलवेड है। कृष्ण भी विश्व का मालिक है ना। अभी तुम जज कर सकते हो जास्ती प्यारा कौन। शिव बाबा ही तो ऐसा लायक बनाते हैं ना। कृष्ण क्या करते हैं? कृष्ण तो बनते हैं ना, बाप ही तो उनको ऐसा बनाते हैं, तो गायन भी जास्ती उस बाप का होना चाहिए ना। लेकिन लोग भूल जाते हैं, शंकर का डांस दिखा देते हैं। बताओ भाई, वास्तव में डांस आदि की तो कोई बात ही नहीं है भाई। हाँ, बाप ने समझाया है, तुम सब पार्वतिया हो, वह शिव अमरनाथ तुमको कथा सुना रहे हैं। वह है वाइसलेस वर्ल्ड, विकार की बात नहीं। बाप विकारी दुनिया थोड़ी ही रचेंगे, विकार में ही दुख है। मनुष्य हठ योग आदि बहुत सीखते हैं, लेकिन विकारों को छोड़ते नहीं। गुफाओं में जाकर बैठते हैं, आग से भी चले जाते हैं, रिद्धि सिद्धि भी बहुत है। अभी सब लोग सिद्धि और प्रसिद्धि के पीछे पड़े हैं भाई। हाँ, जादूगरी तो बहुत चीज़ों निकालते हैं जादूगरी से। भगवान को भी जादूगर, रत्नागर, सौदागर कहते हैं, तो जरूर चैतन्य है ना भाई। फिर कण कण में कैसे व्याप्त हो गया भाई? कहते भी हैं मैं आता हूँ। जादूगर है ना, मनुष्य को देवता, बेगर से प्रिंस बनाते हैं। ऐसा जादू कभी देखा है क्या? नहीं देखा। अच्छा भाई, बाबा फिर याद प्यार देते हैं। बहुत बारीक बातें समझने की हैं। आज की मुरली बाबा ने जल्दी पूरी करवाई है, तो आप आज की मुरली का विशेष मनन चिंतन करना, और जहाँ बात समझ में ना आई हो कमेंट करके ज़रूर पूछना। अच्छा भाई, फिर सार, फूलों के बगीचे में चलना है, इसलिए खुशबूदार फूल बनना है। खुशबूदार फूल बनना मतलब हमारे अंदर एक भी अवगुण ना हो, बदबू ना हो, अवगुणों की बदबू, विकारों की बदबू ना हो। हाँ, किसी को भी दुख नहीं देना है। एक पारलौकिक बाप से सर्व संबंध जोड़ने हैं। दूसरा, शिव बाबा प्यारे से प्यारा है, उस एक को ही प्यार करना है। सुखदाता बाप को याद करना है। ठीक है भाई। फिर वरदान, इस लोक के लगाव से मुक्त बन, अव्यक्त वतन का सैर करने वाले उड़ता पंछी भव। हाँ, इस लोक के लगाव से मुक्त बनो। लगाव थोड़ी रखना पड़ता है, काम धाम करने के लिए कोई लगाव थोड़ी रखना पड़ता है भाई। हाँ, आप बहुत जगह जाते हो, लगाव थोड़ी रहता है। सामानों का उपयोग करते हो, मेहमान बनकर आप किसी के घर में जाते हो, सामानों का उपयोग करते हो, उन सामानों से लगाव थोड़ी हो जाता है, नहीं होता है। मेहमान बनते हो, घर की याद रहती है, घर के रिश्ते नातों की याद रहती है, और मेहमान बनकर रहते हो, वैसा ही है। तो बाबा कहते हैं, बुद्धि रूपी विमान से अव्यक्त वतन व मूल वतन का सैर करने के लिए उड़ता पंछी बनो। बुद्धि द्वारा जब चाहो जहाँ चाहो पहुँच जाओ। यह तब होगा जब बिल्कुल इस लोक के लगाव से परे रहेंगे। यह असार संसार है। इस असार संसार से जब कोई काम नहीं, कोई प्राप्ति नहीं, तो बुद्धि द्वारा भी जाना बंद करो ना भाई। हाय हाय ही मिलती है तो काहे जा रहे हो? जाते भी हो फिर हाय हाय भी करते हो। यह रो नरक है, इसमें जाने का संकल्प और स्वप्न भी ना आए। अच्छा भाई, फिर स्लोगन, अपने चेहरे और चलन से सत्यता की सभ्यता का अनुभव कराना ही श्रेष्ठता है। हाँ, अपने चेहरे मतलब अपने संस्कार। हाँ, चेहरा मतलब ये अपने चमड़ी की चमक को नहीं बढ़ाते बैठे रहना है। चलन मतलब बुद्धि जो है चलायमान ना हो, बहुत ज़्यादा इधर उधर भटके नहीं। हाँ, बुद्धि की दिव्यता दिखाई दे। हाँ, तो बुद्धि और संस्कार, इसका अर्थ ये हुआ, इसमें पूरी सत्यता दिखाई दे, सभ्यता दिखाई दे। संस्कारों में सभ्यता है ना भाई, और जीवन में सत्यता। ये
ऐसा अनुभव कराना ही श्रेष्ठता है। देखो कितनी गहरी बात है स्लोगन में, है कि नहीं भाई। इसे बहुत विचार सागर मंथन करके अपना स्वदर्शन भी करना, और जो बात आज बाबा ने कहलवाई, स्वदर्शन, स्व परिवर्तन, स्व कल्याण, स्वनिर्माण, सब पूरे समय स्व को देखो। स्व तो स्वर्ग में ऊंच पद पाएंगे। अच्छा भाई, ओम शांति, ओम शांति। फिर कल मिलेंगे। बाबा की बहुत अच्छी वाणी, बहुत मीठी वाणी, अव्यक्त बनाने वाली वाणी सुनेंगे। 12 जनवरी की मुरली हम कल सुनेंगे। अच्छा भाई, ओम शांति।